नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि युवा लोक सेवक अमृतकाल के दौरान न्यू इंडिया के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रदेश में चारधाम यात्रा का शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश से वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कहा, राज्य सरकार प्रत्येक श्रद्धालुओं को यात्रा को सरल, सुगम, सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शोध के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 6 शोधार्थियों को गवर्नर्स रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया। कहा, आने वाला समय ज्ञान, विज्ञान और अनुसंधान का है। और श्री गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ कल खोले जाएंगे। समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में आज लोक सेवकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र और राज्य सरकारों के सरकारी कर्मचारियों से कोई भी फैसला लेते समय केवल देश हित को ध्यान में रखने का आह्वान किया। सुशासन को कुंजी बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि किसी अधिकारी की निपुणता को उसकी व्यक्तिगत उपलब्धियों के आधार पर नहीं, बल्कि उनके कार्य के माध्यम से लोगों के जीवन में आए बदलाव से आंका जाएगा। उन्होंने कहा कि युवा प्रशासनिक अधिकारी अमृतकाल के दौरान न्यू इंडिया के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृतकाल के स्वतंत्रता सेनानियों के सपने पूरे करना सबका सामूहिक दायित्व है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने पिछले 9 वर्षों के दौरान उपलब्धियों को बड़ी छलांग लगाई। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान में भारत प्रथम स्थान पर है और यहां पूरे विश्व के सबसे सस्ते मोबाइल डेटा उपलब्ध कराने वालों में से एक है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज ऋषिकेश स्थित आईएसबीटी से चारधाम यात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक श्रद्धालु की यात्रा को सरल, सुगम व सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा राज्य के लिए एक उत्सव है। उन्होंने कहा, देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड आते हैं। इससे राज्य में रोजगार के कई अवसर पैदा होते हैं। इस वर्ष अभी तक 16 लाख लोगों द्वारा यात्रा के लिए पंजीकरण करवाया गया है। इस बार सरकार की तरफ से चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करने का भी निर्णय लिया गया है। श्री धामी ने यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं का माल्यार्पण कर स्वागत किया और ऋषिकेश स्थित आईएसबीटी से जय बद्री जय केदार चारों धामों में हो रही जय जयकार के उद्घोष के बीच बसों के काफिले को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि आने वाला समय ज्ञान, विज्ञान और अनुसंधान का है। ज्ञान विज्ञान के बल पर जीवन को सरल और सुगम बनाने के साथ ही विकास और उन्नति को हासिल किया जा सकता है। श्री सिंह ने देहरादून स्थित राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि भारत आज अपने प्रतिभावान शोधार्थियों और वैज्ञानिकों के पूते विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर है। राज्यपाल ने कहा कि मेधावी छात्र अपने अंदर नेतृत्व की भावना पैदा करें और अपने प्रयासों से राष्ट्र व समाज के निर्माण में योगदान दें। कार्यक्रम में राज्यपाल ने शोध के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 6 शोधार्थियों को गवर्नर्स रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया। साथ ही पथ प्रदर्शक कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न संस्थानों में अध्ययनरत 49 मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं। इसके अलावा कार्यक्रम में प्रदेश भर की 23 सामाजिक व शैक्षणिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई। बागेश्वर जिले के पिंडारी ग्लेशियर में विदेशी सैलानियों का एक 13 सदस्यीय दल फंस गया है। पिछले दिनों हुई बर्फबारी और हिमस्खलन के कारण ट्रैकर्स फंस गए। जिला प्रशासन ने विदेशी सैलानियों को सुरक्षित वापस लाने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। अपर जिलाधिकारी चंद्र सिंह इमलाल ने बताया कि आज सुबह ट्रैकर्स के सुरक्षित होने की सूचना मिली है। वो सभी पिंडारी में बाबा जी की कुटिया के पास सुरक्षित हैं। गौरतलब है कि विदेशी पर्यटकों का यह दल 3 अप्रैल को वन विभाग की अंतिम चेकपोस्ट जैंकुनी में पंजीकरण कर पिंडारी की ओर रवाना हुआ। दल को ट्रेल दर्रे से होकर मुनस्यारी जाना था। श्री गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट विधिवत पूजा व वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए कल खोल दिए जाएंगे। इससे पहले आज उत्तरकाशी में शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा गांव से हजारों श्रद्धालुओं और आर्मी बैंड की धुन के साथ मां गंगा की उत्सव डोली को
गंगोत्री धाम के लिए विदा किया गया। शीतकालीन प्रवास मुखबा गांव में सुबह से ही मां गंगा की विदाई की तैयारियां शुरू हो गई थी। सुबह विशेष पूजा अर्चना और आरती के बाद गंगा की उत्सव डोली को सजाया गया। इसके बाद तय मुहूर्त के अनुसार 12:15 पर मां गंगा की उत्सव डोली गंगोत्री धाम के लिए रवाना हुई। मंदिर समिति के अध्यक्ष हरीश सेमवाल ने बताया कि कल अक्षय तृतीया के मौके पर मां गंगा की भोग मूर्ति गंगोत्री स्थित मंदिर में गर्भगृह में स्थापित हो जाएगी, जहां अगले 6 महीने तक देश विदेश के श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। कहते हैं गंग मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोट के यज्ञ समान। अब ये मां भगवती गंगे की जो डोली है वो गाजे बाजे और आरती के बैंड के साथ यहाँ से प्रस्थान हो चुकी है और श्री गंगोत्री धाम बीच में जो है वो भैरव घाटी में आज रात्रि का विश्राम होगा। तदोपरांत गंगोत्री में कल 12:35 पर समस्त देश विदेश के सैलानियों, तीर्थ यात्रियों, आगंतुकों के लिए कपाट खोल दिए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी केंद्र देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ की उत्सव डोली ऊखीमठ से केदारनाथ धाम के लिए आज रवाना हो गई है। ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में परंपरा अनुसार पूजा अर्चना के बाद डोली ने पहले रात्रि पड़ाव विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी के लिए प्रस्थान कर लिया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उत्सव डोली 22 अप्रैल को फाटा, 23 को गौरीकुंड तथा 24 अप्रैल को श्री केदारनाथ धाम पहुंचेगी। 25 अप्रैल को सुबह 6:20 पर बाबा केदार के कपाट भक्तों के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। इस अवसर पर केदारनाथ के रावल भीम शंकर लिंग ने सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। इस बीच यात्रा की तैयारियों जोरों पर हैं। यात्रा मार्ग पर पेयजल, बिजली, शौचालय और अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि यात्रा मार्ग से बर्फ हटाने का कार्य जारी है। केदारनाथ धाम की यात्रा 25 अप्रैल से प्रारंभ होनी है और इस क्रम में पिछले 2 दिन से जो भारी बर्फबारी हुई थी, आज 21 अप्रैल को मौसम खुलने के बाद उसमें हमने सभी जो हमारे लेबर है, मजदूर हैं, सभी विभाग हैं, वो पुनः तैयारी में जुट गए हैं। जो मार्ग को क्षति हुई है या फिर जहाँ अधिक बर्फ जमेगी उसको खोलने का प्रयास किया जा रहा है और अभी ट्रैक रूट हमारा पुनः ओपन कर दिया गया है आवागमन के लिए। और निश्चित तौर पे सभी डिपार्टमेंट्स और लेबर्स बहुत ही टफ सर्कमस्टांस में और काफ़ी कम टेम्परेचर्स में यात्रा व्यवस्था को सुचारू करने के लिए लगेंगे। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है तमिल ना सीख पाने का अफसोस। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सब के मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 74वीं कड़ी में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री की वो बात जिसमें उन्होंने तमिल न सीख पाने पर अफसोस जताया है। कुछ दिन पहले हैदराबाद की अपर्णा रेड्डी जी ने मुझसे ऐसा ही एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि आप इतने साल से पीएम है, इतने साल सीएम रहे, क्या आपको कभी लगता है कि कुछ कमी रह गई? अपर्णा जी का सवाल बहुत सहज है लेकिन उतना ही मुश्किल भी। मैंने इस सवाल पर विचार किया और खुद से कहा, मेरी एक कमी ये रही कि मैं दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा तमिल सीखने के लिए बहुत प्रयास नहीं कर पाया। मैं तमिल नहीं सीख पाया। यह एक ऐसी सुंदर भाषा है जो दुनिया भर में लोकप्रिय है। बहुत से लोगों ने मुझे तमिल लिटरेचर की क्वालिटी और इसमें लिखी गई कविताओं की गहराई के बारे में बहुत कुछ बताया है।
और अब एक नजर आज के मौसम पर। मौसम विभाग ने आज प्रदेश में ओलावृष्टि और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 22 व 23 अप्रैल को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में बारिश के आसार हैं। वहीं राजधानी देहरादून में देर रात तेज आंधी और बारिश से कई स्थानों पर पेड़ गिरने से बिजली व यातायात प्रभावित हुआ। फायर स्टेशन की टीम ने पेड़ों को हटाकर यातायात को शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में जन समस्याएं सुनी। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार, जमीन से संबंधित और अन्य समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। श्री धामी ने अधिकांश जन समस्याओं और शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया। साथ ही उन्होंने अन्य लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि युवा लोक सेवक अमृतकाल के दौरान न्यू इंडिया के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रदेश में 4 धाम यात्रा का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश से वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कहा, राज्य सरकार प्रत्येक श्रद्धालु की यात्रा को सरल, सुगम व सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शोध के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 6 शोधार्थियों को गवर्नर्स रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया। कहा, आने वाला समय ज्ञान, विज्ञान और अनुसंधान का है। और श्री गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ कल खोले जाएंगे। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।